पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सदर मुमलिकत के खिताब से नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी पार्लियामेंट हाउस में सदर मुमलिकत का खिताब सुनेंगे। खिताब के बाद दोनों ऐवानों में बहस होगी। दूसरी जानिब PTI ने सदर के खिताब के दौरान एहतजाज का प्लान तैयार कर लिया। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वें बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। पहली मरतबा हुकूमत ने शफाफ तरीके से न लाइनें लगी हैं, न शिकायत आई हैं, न चावल का जो पैकेट है उसमें कोई ख़राबी है, न कोई और चीज़। अब ये नेट 5,000 रुपये फी खानदान मिलेंगे, उनका फ़ायदा पहुँचेगा और वो यकीनन उनको हौसला होगा कि आवाम की बहबूद हमारी तरजीह है। पहली बार 20 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज बजरिया डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा। फी खानदान 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों में शफाफियत के साथ रकम की तकसीम यकीनी बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़ुबान ज़द-ए-आम थीं। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का डिजिटल वॉलेट के दायरा कार को मज़ीद तौसी देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। बिलावल भुट्टो पार्टी वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद बिलखसूस पंजाब हुकूमत के मुआहदे पर अमल दरामद पर बात होगी। पावर शेयरिंग फार्मूले मुआहदे पर भी गौर होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। वज़ीर रेलवे का ईद पर किरायों में कमी, 4 खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान। स्पेशल ईद ट्रेन के किराए में 20% खुसूसी रियायत देंगे। रेलवे की आमदनी में इजाफा, अखराजात में कमी लाई जाएगी। हनीफ अब्बासी का इजलास से खिताब। कहा, मुसाफिरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हादसात से बचने के लिए निगरानी के आलात नस्ब किए जाएंगे। कार्गो के निज़ाम को मज़ीद वसअत देंगे। ML1 पर मुख्तलिफ ममालिक से राबते में हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायज़ा। नए माली साल के बजट तजावीज़ पर बातचीत। PIA समेत दीगर इदारों के निजकारी में पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया जा रहा है। बिजली के बिल्स में पावर सरचार्ज लगाने की तजवीज़ ज़ेर बहस। टैक्स और तवानाई के शोबों में इस्लाहात का भी जायज़ा। शहर सूद में मजीद कमी होगी या बरकरार रहेगी? गवर्नर स्टेट बैंक की ज़र सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। महंगाई की शरह में हुकूमती तखमीना से ज़्यादा कमी, इंटरेस्ट रेट में कमी सब बन सकती है। कॉरपोरेट सेक्टर को शहर सूद में मजीद कमी की उम्मीद। कमेटी गुज़िश्ता 6 इजलासों में शहर सूद 10% कम कर चुकी। चीनी की मसनूई क़िल्लत, दुकानदारों ने कीमत बढ़ा दी। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 से 15 रुपये इजाफा। रमज़ानुल मुबारक से पहले 160 रुपये किलो मिलने वाली चीनी की कीमत 175 रुपये तक जा पहुंची। 50 किलो चीनी का थैला 8,300 रुपये का हो गया। कई इलाकों में चीनी की किल्लत, इंतज़ामिया खामोश तमाशाई। कीनिया का पाकिस्तानी चावल की कस्टम्स वैल्यूएशन में 25% कमी का ऐलान। नई बरामदी कीमत $460 फी मेट्रिक टन मुकर्रर। कीनिया की मंडी में पाकिस्तानी चावल की बरामदात में इजाफे का इम्कान। कीनिया पाकिस्तानी चावल का सबसे बड़ा खरीदार है।
में अस्पताल के पास फंड्स की कमी नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स अब भी मियो अस्पताल के पास मौजूद हैं। सूबाई मुहतसिब पंजाब ने एक मामले का नोटिस लिया। मियो अस्पताल के एमएस से सवाल पूछे गए। एमएस ने सवालात और तहकीकात से बचने के लिए इस्तीफा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मलिक अहमद बिछर ये आपके लीडर का नहीं मरीम नवाज का दौर है। कहा जाता है वज़ीर आला अस्पताल तशहीर के लिए जाती हैं, वज़ीर आला अरबों रुपए दवाओं की मद में दे रही हैं। मियो अस्पताल लाहौर में गैर मेयारी इंजेक्शन का रिएक्शन, 2 मरीज जाम भाग। मरने वालों में गड़ी शाहू लाहौर की नौरीन और शांगला का दौलत खान शामिल। गैर मेयारी इंजेक्शन से 18 मरीज मुतासर हुए, 4 की हालत तशवीशनाक। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का मामले का नोटिस, तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। लवाहकीन का कहना है इंजेक्शन लगने के बाद मरीजों की हालत खराब हुई, डॉक्टर्स ने फौरी तवज्जो नहीं दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मियो अस्पताल में इंजेक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक होने का नोटिस, मरीम नवाज ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना है इंजेक्शन के रिएक्शन पर गहरी तशवीश है, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आला का मुतासरा मरीजों के बेहतर इलाज का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा मशीनी काश्त के तारीखी दौर का कामयाब आगाज़, 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर की फरहमी का तीसरा मरहला शुरू। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर भारी रिश्वत लेने पर गिरफ्तार। मुलजिम ने फतह जंग में 153 केनाल अराजी की अलॉटमेंट और महकमे में नौकरी देने के एवज रिश्वत ली थी। FIA ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम से अराजी के टेंडर की तफसीलात तलब कर ली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान और उसके गैंग के खिलाफ घेरा तंग। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने पुलिस को मुलजिम के वालिद से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत कर दी। मर्दान की तहसील रुस्तम में गैरत के नाम पर 3 अफराद कत्ल। मुलजिमान ने खातून, उसके शीरख्वार बच्चे और ससुर को गोलियां मार दी। मकतूला ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी फिर लौट आई। बारिश बरसाने वाले ताकतवर सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री। पेशावर, सवात, मर्दान, लोअर दीर समेत दीगर बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में ठंड फिर जोर पकड़ गई। महकमे मौसमियात की आज से 16 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, पेशावर, चारसद्दा और मर्दान में बारिश मुतवक्के। 12 से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी।